This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी के ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, रौनक रमज़ान की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के मार्चा मार्ग इलाके में। चाणक्यपुरी इलाका है, पॉश इलाका है, थोड़ी सी दुकानें हैं, बैंक है और पॉश कॉलोनी है। यहाँ पर बड़ा सुकून का माहौल है, पुरसुकून माहौल है। यहाँ पर एक बार फिर से हमें दावत दी है मंसूर इकबाल साहब ने। यहाँ की रौनकें हम आपको दिखाएँगे, पहले भी दिखा चुके हैं और आज दोबारा हम आपको यहाँ की रौनकें दिखाएंगे। क्या इंतज़ामात हैं वो भी दिखाएंगे, लोगों से आपको हम बात कराएंगे। तो नाज़रीन, हमने आपको घर की रौनकें दिखाई हैं, घर के दस्तरखान की रौनकें दिखाई हैं, मस्जिदों की रौनकें दिखाई हैं, इफ्तार पार्टी की, सियासी इफ्तार पार्टियों की भी रौनकें दिखाई हैं। उनके मैसेज तक हमने आपको पहुँचाए हैं। क्या माहौल है रमज़ान का, क्या रौनकें हैं, आइए पूछते हैं, चलते हैं दुकान वालों की तरफ, इन लोगों से पूछते हैं क्या माहौल है, किस तरह से इंतज़ामात हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं क्या है यहाँ की रौनकें। नाज़रीन, यहाँ पर मनी चेंजर की एक शॉप है जिसमें रोशन साहब हैं जो यहाँ पर आज इंतज़ामात करा रहे हैं। इनकी ही दावत है, यहाँ पर दस्तरखान पे लोगों को इफ्तार करवा रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं क्या रौनकें हैं, किस तरह से इंतज़ामात हैं, क्या इफ्तार का मामूल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या माहौल है, किस तरह से यहाँ की रौनक है, रमज़ान में किस तरह से यहाँ पर माहौल रहता है, क्या इंतज़ामात कराते हैं। यहाँ अल्लाह के शुक्र से यहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है, मोहब्बत वाला माहौल रहता है। यहाँ सारे भाई जितने भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, काफ़ी ज़्यादातर यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अच्छे से यहाँ इफ्तार करते हैं यहाँ पर हम सब। और हम 25 साल से, मेरी उम्र तो इतनी है भी नहीं, मेरी उम्र तो मुश्किल से 25 साल है, लेकिन मैं तो छोटा बच्चा हूँगा। पर मेरे से पहले आने से पहले हमारे खान साहब भाई हैं, वो यहाँ इंतज़ाम करवाते हैं और माशाल्लाह से 25 साल से वो करवा रहे हैं। तो यहाँ सारे भाई बहन सारे भाई मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ये है यहाँ पर। शुक्रिया। तो आज आप क्या इंतज़ामात करवा रहे हैं। आज अल्लाह के फजल करम से आज मैंने चिकन की बिरयानी करवाई है अपने मुसलमान भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, जो खाते हैं चिकन विकन, उनके लिए करवाई है। आज इंतज़ाम करवाया मैंने उन सब का, जो भी हमसे पड़ता है हम सब करवाइए मुझे यहाँ पर अपने भाइयों के लिए करवाया। रमज़ान में हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या व्यूवर्स को हमारा मैसेज देना चाहते हैं। मैं ये देना चाहूँगा बस अपने ख़ासकर हिंदू भाइयों से कि हम तो सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं, हम सिर्फ मोहब्बत बांटते हैं। यहाँ मेरे ज़्यादातर जितने भी सारे हिंदू भाई हैं वो मेरे सारे दोस्त हैं। सारे जितने भी मेरे ऑलमोस्ट मेरे जितने भी हिंदू हैं वो सब मेरे सारे दोस्त हैं, वो मेरे हिंदू हैं। यहाँ मैं सबसे मोहब्बत के साथ रहता हूँ, प्यार के साथ रहता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो मेरा बस ये पैगाम है पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से, कि हम सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं और आपसे ही मोहब्बत चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते। बस हम आपसे प्यार मोहब्बत से रही है। और ये जो खासकर जो मीडिया में चल रहा है, गोदी मीडिया में चल रहा है, उस पर ध्यान ना दें। ये सिर्फ अफवाह है, आपसी भाईचारा पर बेकार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा पैगाम सिर्फ मोहब्बत फैलाना है और हमारे इस्लाम का भी पैगाम यही है, सिर्फ मोहब्बत फैलाओ, अमन और सुकून पाओ। अच्छा, ईद पर हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ईद किस तरह से मनाएं, ईद नज़दीक ही है। ईद बेशक नज़दीक है बहुत। मैं तो कहना चाहूँगा, मेरी दुआएं आप सबको पहले एडवांस में ईद उल फितर की मुबारकबाद। बस दुआ है कि आपकी अच्छी सी ईद बने, घर में अच्छी ईद बने, आपकी फैमिली के साथ आपकी अच्छी ईद बने और खुशहाली हो। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा आप सबके घर में खुशहाली आए, नेकी आए, और बस यही ख्याल देना चाहूँगा अल्लाह ताला की खुशहाली। रोशन साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, आपसी मोहब्बत, आपसी इत्तेहाद, आपसी भाईचारा रमज़ान का महीना है, ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, भूख का ख्याल रखें, प्यास का ख्याल रखें, उसकी हमदर्दी करें, उसको जो गरीब व गुरबा हैं उनको भरपेट खाना खिलाएं, जो जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़ों का इंतज़ामात करवाएं। तो रमज़ान के ये मुबारक महीने के चंद दिन बचे हैं। तो नाजरीन, ये मुबारक महीना यही कहता है कि हम तमाम लोग, मुल्क में जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, हमदर्दी से पेश आएँ, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का आपसी मतभेद तमाम भुला दें। नाज़रीन, हमारे साथ नवनीत साहब हैं, इनसे पूछते हैं क्या रौनकें हैं, किस तरह का यहाँ का माहौल है इलाके का, क्या रमज़ान में यहाँ पर होता है, किस तरह का भाईचारा है। तो इन्हीं से पूछते हैं। जी नवनीत जी, क्या रौनकें हैं यहाँ पे? रौनक बहुत अच्छी है, हर साल रमज़ान बहुत अच्छे से बनाया जाता है और बिल्कुल इनके इफ्तियारी के टाइम पे हम भी साथ देते हैं, हमेशा हमारी तरफ से भी योगदान रहता है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्या यहाँ पे सब आराम से एक दूसरे भाईचारा बहुत अच्छे से रहते हैं, हमेशा सुख में दुख में एक साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल। ईद पर लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम भाइयों को, तमाम मुल्क के लोगों को।
यही कहना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम बंद करके सब साथ रहें, तरीके से रहें और अच्छे से रहें। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व जो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। बेहद शुक्रिया नवनीत जी आपका हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, नवनीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ ही लोग हैं जो नफ़रत फैलाते हैं। बाकी आप यहाँ का माहौल देखें, मैं आपको दूसरी दफ़ा यहाँ का माहौल दिखा रही हूँ नाजरीन, कि यहाँ हिंदू मुस्लिम तमाम लोग हैं और अलग अलग मज़हब के लोग हैं, लेकिन आपस में बहुत भाईचारा है, आपस में बेहद मोहब्बत है। एक ही दस्तरखान पे बैठते हैं, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, सिर्फ इंसान होता है। इंसानियत का धर्म होता है, एक ही दस्तरखान होता है, एक ही प्लेट होती है और उस प्लेट में अल्लाह की दी गई तमाम नेमतों में से कुछ ना कुछ नेमत उनके साथ होती है, वही से इफ्तार करते हैं। तो नाज़रीन, यही सबसे बड़ा धर्म है जो है इंसानियत का। तो मैं बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखा रही हूँ आपको चाणक्यपुरी इलाके की रौनक रमज़ान की टीम के साथ रौनक रमज़ान। मेरा नाम मनोज शर्मा, मैं इधर मालचा मार्केट में ही हूँ, 20 साल से हूँ यहाँ पर। और हम लोग जो है यहाँ पर रमज़ान होता है, सब लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। और त्योहारों का तो मतलब ही है कि सब लोग एक साथ मिलकर मनाएं, तभी उसका मज़ा है। तो ये सभी को करना चाहिए और अच्छा लगता है सब चीज़। ईद पर क्या पैगाम देना चाहते हैं मुल्क के लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान हमारा एक परिवार है, सबको सबके त्यौहार में शामिल होना चाहिए और खुशी के साथ मनाना चाहिए। मेरा नाम आनंद यादव है और मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ और मैं दिल्ली में इतने समय काम कर रहा हूँ। तो फिर मैं ये रमज़ान में जो भी है, हमारे साथ बहुत लोग दोस्त हैं, हमारे बिहार से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, बहुत दिल्ली के भी हैं, कई जगह से हम लोग रहते हैं, साथ में ही रहते हैं और हम लोग काम भी साथ में करते हैं। कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती ही नहीं है। हम उनके थाली में खाते हैं, वो हमारे थाली में खाते हैं। हम प्यार मोहब्बत से इतना रहते हैं, हम व्हाट्सएप पे भी बात करते रहते हैं। हम लोग एकदम ऐसा नहीं सोचते कि वो लोग कुछ दूसरे कास्ट हैं, मैं कुछ दूसरा कास्ट हूँ, ऐसा बिल्कुल हम लोगों के दिमाग में है ही नहीं। ऐसा होता ही, ऐसा फीलिंग ही नहीं था। हम लोग एक ही साथ में सोते भी हैं, एक ही साथ में सब कुछ करते हैं, खाना भी खाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हंसी मजाक जो भी रहता है सब कुछ करते हैं। और इतना प्यार से रहते हैं कि कभी भी ऐसा एहसास होता ही नहीं है। और जब होती है यहाँ रमज़ान की क्या रौनकें होती हैं? यहाँ तो बहुत अच्छा है मैम। अच्छा चल रहा है जी, आप जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाता हूँ मैं। ईद पर क्या मुल्क के लोगों को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहिए? ईद में खुशियाँ का दिन है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, गरीबों को देखें, जी बिल्कुल। जो जिसके पास खाने का नहीं है उसको खाने के लिए दिया जाए, क्योंकि सबके लिए ईद है, हमारे लिए ही नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए ईद हो। एक दूसरे का साथ निभाने में बहुत बड़ी बात होती है और अच्छे से अच्छे रहने का और अच्छे से अच्छे ईद का नमाज़ पढ़ने का तौफीक अता फरमाए हर मुसलमान भाई को। एक साथ हिंदू भी रहें, सब रहें, सिख रहें, ईसाई रहें, दिक्कत ना हो किसी चीज़ के। हम लोगों से यही दुआ है कि अच्छा से अच्छा निभ जाए, अच्छे से अच्छे ईद की खुशी मिल जाए हम लोगों को। नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग साहब हैं जो कि सुडान सिंह उनका नाम है। यहाँ की रौनकें 30-40 साल से देखते आ रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कैसी रौनकें हैं, क्या बदलाव है यहाँ की जगह का, किस तरह से आपसी मोहब्बतें हैं। जी सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। इसमें मार्केट में 40-50 साल हो गए। जो 40-50 साल पहले मोहब्बत थी उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन मोहब्बत आज भी इस मार्केट में बरकरार है। हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े होते हैं। हमारा कोई प्रोग्राम भंडारा होता है, भाईजान है और ये मुकीम भैया हैं, सारे पूछो इनसे, सब लगते हैं पूरे भंडारे में। और इनका कोई त्यौहार होता है तो हम सब पूरी मार्केट वाले सपोर्ट करते हैं, टन बाई टन। हाँ, ऐसा है अभी तक तो। ऊपर वाले की दुआ से आगे भगवान वाले के जो कुछ होगा। अच्छा, हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं ईद का और रमज़ान का? ईद में तो यही कहता हूँ जी, भगवान पूरे हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत रखे और कोई लड़ाई दंगा ना होने दे सरकार। हम इसी में खुश हैं। बिल्कुल, बस आपसी भाईचारा। बस आपसे भाईचारा हो और आपस में गले से गले मिलकर। बिल्कुल बस बिल्कुल, ईद का यही बस। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आपने मार्केट के लोगों के मैसेज तो सुन लिए, उनकी दिल की बातें भी सुन ली, ईद का पैगाम भी सुन लिया। अब चलते हैं जिन्होंने हमें दावत दी, दोबारा हमें इनविटेशन दिया, दोबारा हमें अपने दस्तरखान की रौनक पे बुलाया, मंसूर जमाल साहब के पास। उनसे मैसेज लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियां हैं, आज क्या इंतज़ामात हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं। चलिए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंसूर साहब, आपका तहे दिल से दोबारा शुक्रिया मैं अदा कर रही हूँ कि आपने हमें दोबारा याद किया और अपने दस्तरखान की हमें रौनक बख्शी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप आए, आप रोज़ाना आइए। इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आऊँ। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए।
अच्छा मंसूर साहब, आज क्या इंतजामात हैं? वही आप अपने हाथों से बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप अपने हाथों से बना रहे हैं। और देखिए मैं इसमें नींबू का इस्तेमाल नहीं करता, इसमें मैं नारंगी डालता हूँ। नारंगी है ये, जी जी, छोटी नारंगी, छोटी नारंगी है घर की, माशाल्लाह माशाल्लाह। और नारंगी के साथ फिर ये संतरा नींबू की जगह, या संतरा ना हो तो मौसमी। और इसमें एक मसाला भी मैं यूज़ करता हूँ बहुत ख़ास, अच्छा, किस तरह का मसाला होता है? काला मसाला होता है वो। अच्छा, अमूमन तो लोग चाट मसाला ही चाट इस्तेमाल मसाला मैं नहीं डालता, मैं इसमें काला मसाला डालता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। हाँ, उस दिन मैंने देखा था और मैं यही सोच रही थी कि मैं ये भूल गई सर से पूछना कि ये कौन सा मसाला है। हालांकि लोग तो चाट मसाला डालते हैं वहाँ पर, लेकिन आपने कुछ डिफरेंट मसाला डाला था। इसलिए मैंने आपसे कह भी रहा था कि आप देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा और ये क्वालिटी भी डिफरेंट है। लोग माशाल्लाह उस दिन मैंने खाई थी तो बहुत ही उम्दा लगी थी मुझे ये फ्रूट चाट, बहुत ही मज़ा आया था। और ज़्यादा टेस्ट जी बिल्कुल, आपके हाथों से बनाया हुआ है तो मंसूर साहब ये तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। मदार है, अल्लाह ताला उसमें मज़ा डालता है। जी बिल्कुल, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अल्लाह उसमें मज़ा डालता है। बेशक बेशक बेशक। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जब आप मसाला डालेंगे हम वो भी प्रॉपर आपसे पूछेंगे। अभी आप नारंगी मिला रहे हैं तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पर तमाम फ्रूट्स हैं, आपको हमने पहले भी दिखाए थे और अभी भी दिखा रहे हैं। मंसूर साहब जिस शिद्दत से अपने हाथों से बनाते हैं और रोज़े के बावजूद भी वो अपने हाथों से तमाम चीज़ें छीलते हैं, काटते हैं, धोते हैं और बनाते हैं। तो हमारे साथ उनसे हम मंसूर साहब से फिर और बात करेंगे जब वो मसाला मिलाएंगे। तो अभी हमारे साथ एक साहब हैं, अनिल साहब हैं, इनसे पैगाम लेते हैं, इनसे मैसेज पूछते हैं क्या रौनक है रमज़ान की, किस तरह से हम लोगों को ईद मनानी चाहिए और आपसी भाईचारा मनाना चाहिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ जो ईद मनाई जाती है वो बहुत बड़ा भाईचारा होता है और कभी भी धर्म की बात होती नहीं है। और हम सब, मैं हिंदू होते हुए भी मैं विश्वास करता हूँ, मैं इस्लाम पे विश्वास करता हूँ, मैं ये जो रमज़ान चल रहा है उसके ऊपर विश्वास करता हूँ और बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, मुल्क को इस टाइम इस माहौल की बहुत ज़रूरत है ताकि आपसी भाईचारा बढ़े, आपसी मोहब्बत बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बहुत ही ज़रूरत है। आप जो आपने सही फरमाया। तो लेकिन ये देखिए अच्छे बुरे लोग सब जगह है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये जो रमज़ान है पाक महीना है, तो मैं यही दुआ करूँगा सबका भला हो, सबका अच्छा हो और ये मुबारक जो महीना है सबके लिए प्रॉस्पेरिटी लाए। अच्छा, हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ईद का? मैं एक ही मैं मैसेज देने के काबिल तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक ही कहूँगा कि सब लोगों ने भाईचारे से रहना चाहिए। यही ईद का पैगाम है, यही रमज़ान का पैगाम है, यही रोज़े का पैगाम है। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन आपसी भाईचारा, आपसी, तो देख सकते हैं आप नाजरीन यहाँ पर दाल डाली जा रही है। तो किस तरह से बनती है मंसूर साहब ये दाल? ये हमारे सामने एक जफ़र साहब हैं, जी जी। उनकी अहलिया बनाती हैं दाल और रोज़ाना वो भेजती हैं दाल। ये चने की दाल है और इस पर एक मसाला डाला हुआ है उन्होंने, वो हमें भेजते हैं तो फिर हम इसमें मिलाते हैं। डालिए, देखिए अब इसका आप टेस्ट देखिएगा क्या होगा। छोटा चम्मच लाना। ये जो वो मसाला है जो मैं आपसे कह रहा था, काला मसाला, एक स्पून देना। कुछ बताएंगे आप इसके बारे में हमें कि किस तरह? ये बड़ा स्पेशल मसाला है, पुरानी दिल्ली में ही मिलता है जी। जी बिल्कुल। और ये पुरानी दिल्ली से ही लेकर आते हैं। देखिए, स्मेल करके देखिए आप इसको, इसका टेस्ट ही डिफरेंट है। माशाल्लाह उस दिन मैंने खाई थी, बहुत ही उम्दा टेस्ट था। काली मिर्च मुझे लगता है भूनकर लाल साबुत काली पीसी मिर्च, गई है हाँ, इसमें। सब कुछ हलीम ऐसा का ही। मसाला बिल्कुल लग रहा है मुझे कि जैसे हमारे घर में, मेरे घर में बनता है ऐसे मिलता जुलता होगा कुछ, इसमें कुछ ज़्यादा होगा, बट मेरे घर में जो बनता है मेरी बहन बनाती हैं तो वो लाल मिर्च को और सौंफ को, धनिए को भून कर तवे पे रोस्ट करके खूब अच्छे से फिर उसको पीस के हलीम में इंक्लूड करती हैं। टेस्ट देखिए, इसमें हर चीज़ है। जी बिल्कुल। अंगूर भी हैं, खीरा भी, जैसे मैंने आपको बताया देसी खीरा है। जी
नाज़रीन देख सकते हैं इसमें तमाम चीज़ें हैं। सीक्रेट मसाला है जो थोड़ा थोड़ा सा हलीम के मसाले की तरह मुझे लग रहा है, मेरे घर में होता है, इंक्लूड होता है। तो नाज़रीन देख सकते हैं ये बेहद ही उम्दा चाट है, आपको ज़रूर खानी चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। इज्तिमाई इफ्तार होता है, जो भी आएगा उसको तमाम लोगों को मिलेगा, कोई ये नहीं है कि किसी एक को ही मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा। नाज़रीन यहाँ पर तमाम लोगों के लिए इफ्तार है, तमाम लोगों के लिए दस्तरखान है। राहगीर भी हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, जिनका वक्त हो चला है रोज़े खोलने का, उनको लगता है कि कहीं वो रोज़ा नहीं खोल पाएंगे, आसपास कोई मार्केट नहीं है, कोई ठेला नहीं है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं और मंसूर साहब के स्पेशल हाथ की चाट खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी चाट होती है, मैंने खाई है, आप भी ज़रूर खाइएगा। तो नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं दस्तरखान की तरफ और वहाँ के दिखाते हैं। सारे लोग ही मिलकर करते हैं। अभी हमारे आज का इंतज़ाम हमारे सुदान भाई हैं, फिर रोशन ने खाने का इंतज़ाम करा है, और कल हमारे मार्केट के जो प्रेसिडेंट थे उनका इंतज़ाम था परसों, उन्होंने खाना भी इंतज़ाम करा था। एक गर्ग स्टोर है हमारे यहाँ, लास्ट में शॉप है, वहाँ राकेश भाई हैं हमारे बहुत अच्छे ख़ास दोस्त हैं, और उन्होंने इत्माम किया था इफ्तार का। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी है वो जो टेंट आप देख रहे हैं, वो डी के टेंट जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ जो है एक बार कहने से फ़ौरन भेज देती, और कितना मजबूत लगा हुआ, कितना तूफान भी आए तो हिलेगा नहीं, और रोज़दारों को बहुत आसानी हो जाती है उससे। वो है बस। बेहद शुक्रिया मंसूर साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन हम आपको वहाँ की जगह दिखाएंगे जहाँ पर रोज़ा इफ्तार कराया जाता है, यहाँ से प्लेटें बनेंगी, हम आपको वो प्लेटें भी दिखाएंगे, चाट के खाने का भी इंतजाम दिखाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं रौनक रमज़ान की, दस्तरखान की रौनक। 20 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, बड़े भाई हैं मंसूर भाई हमारे, और 20 साल से ही मैं ये देख रहा हूँ कि सब कुछ अपने हाथ से बनाकर तैयार करते हैं इफ्तार के लिए, और एक बहुत अच्छा मैसेज आता है सभी लोगों को कि ये जो कम्युनिटी है जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसको मंसूर भाई ने हमेशा एक नज़रिए से देखा है। कभी उन्होंने ऐसा फ़र्क नहीं समझा ये हिंदू है ये मुसलमान है, हर त्यौहार में अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पर भंडारों में आते हैं, प्रॉपर्टी का करवाते हैं, हम लोग यहाँ पर बैठते हैं इनके साथ। आज से नहीं 20 साल के रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, और पूरी बिरादरी के साथ ही उठना बैठना है। बट मंसूर भाई बिरादरी की शान है, जो हमने देखा है, इज़्ज़त कमाई है, सिर्फ इसीलिए कमाई है क्योंकि उनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। वो रिलीजन में बिलीव नहीं करते, इंसानियत में बिलीव करते हैं। थैंक यू। तो हमारे व्यूवर्स को ईद के मुतालिक क्या पैगाम देना चाहते हैं मुल्क के लोगों को? मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ना कोई सरकार है ना कोई पॉलिटिक्स है, हम सब लोग भाई हैं। आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए। इंसान ऊपर से आया है, जात पात सब नीचे बनी है। अगर हम लोग सब मिलकर रहेंगे तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहेगा, और अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बस मैं ये चाहता हूँ इस ईद के मौके पर सब लोग गले मिलें, एक दूसरे से मिलें, अच्छे से बातें करें, फैमिली रिलेशंस डेवलप करें। रिलेशनशिप ही सब कुछ है। ज़ात, बिरादरी, कम्युनिटी, ये सब चीज़ों में बिलीव ना करें, किसी की ना सुने। बस यही एक रिक्वेस्ट है।
नाज़रीन, आपने यहाँ की रौनकें देखी, दस्तरखान की रौनकें देखी, आपस का इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारा देखा। तो हमारे साथ मरगूब हसन साहब हैं, इनसे मैसेज लेते हैं। क्या रौनकें हैं, किस तरह से इफ्तार का मामूल है, कैसे लाइफ गुजर रही है आपकी? जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने देखा है पिछले 20-25 साल से यहाँ पे चल रहा है हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई आपस का जो चल रहा है। यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखेंगे सारे नॉन मुस्लिम मुस्लिम की भी 4-5 दुकानें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मंसूर साहब हैं, इन्होंने ये 20-25 साल हो गए इस काम को करते हैं। यहाँ पे अपने हाथ से पूरी इफ्तियारी तैयार करते हैं 60-70 लोगों की, और उस हिसाब से सारे मिलके यहाँ पे मतलब इफ्तियार करते हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब जो प्रतीक है वो इस मार्केट से पता लगता है। जितने हिंदू भाई हमारे सब वो भी इसमें शामिल होते हैं। इससे पिछले भी जो एक इफ्तार पार्टी थी इन्हीं की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई थी। और मैं भी यहाँ पे, मेरा ऑफिस है, मैं भी यहाँ पे सिंस 1987 से काम कर रहा हूँ और 20-25 साल यहाँ पे हो गए जुड़ते हुए। तो इस टाइप के लोग, इस टाइप की मस्जिद से अगर चलती रहे तो इंशाल्लाह दुनिया में जैसे आजकल माहौल चल रहा है, मतलब माहौल को ख़राब करने वाली चीज़ें जो चल रही है, तो इस हिसाब से अगर देखें इस मार्केट के लोगों का प्यार मोहब्बत भाईचारा अगर देखें, वाकई एक ज़िंदा मिसाल है हमारी इस मार्केट की, मालचा मार्केट की, जो कि सिंस 1987 से मैं काम कर रहा हूँ। 20-25 साल मुझको यहाँ पे करते हुए। जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि 20-25 साल से आप यहाँ का रोज़ देख रहे हैं, कोई बदलाव, कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव ये है कि लोग पहले तो थोड़ा सा इतना मतलब नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे अब लोग बाग मतलब जुड़ रहे हैं यहाँ पे प्यार मोहब्बत को देखते हुए। और मंसूर, खास करके मंसूर साहब का बहुत रोल है इसमें। एक इमाम साहब को पहले मुतयन करते थे पूरे एक महीने के लिए, बाकायदा पुलिस से परमिशन लेके आते हैं। जो नॉन मुस्लिम हमारे भाई वो इसका टेंट का इंतज़ाम करते हैं हर साल। डीके टेंट हाउस है, ये बेचारे हर साल यहाँ पे इसका, उनकी तो वफात हो गई, उनके अहले खाना, उनकी फैमिलीज़ यहाँ का देखभाल कर रही है, कंटिन्यू रखते हैं। और सब लोग मिलजुल के यहाँ पे जो इंतज़ाम करते हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन रहता है। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है पूरे मुल्क के लिए मालचा मार्केट से कि इस टाइप के लोग, इस टाइप को उसको स्प्रेड करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इस टाइप का माहौल मतलब देश में सब चीज़ें होना चाहिए। अच्छा, एक और लास्ट में आपसे मैसेज लेना चाहूँगी कि ईद पर हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहिए? ईद पर यही है कि जैसे ईद तो मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक पैगाम है, सबको प्यार मोहब्बत का पैगाम देना है, सब गले मिलते हैं एक दूसरे के, और सबको नफ़रत की चीज़ें हटा देनी चाहिए बिल्कुल। अब जैसे आजकल यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब पुरानी चीज़ें ख्यालात को निकल के आगे आना चाहिए, नहीं तो पीछे माजी में उलझे रहेंगे तो आगे फिर तरक्की कैसे होगी। और हाँ बिल्कुल, तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही मेरा पैगाम कि सब प्यार मोहब्बत से रहें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई इस टाइप का अपने वो करके। जिस तरह से सेवैयाँ मीठी होती हैं उस तरह से मिठास बांटिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होना चाहिए इंशाल्लाह। सबको कोशिश करनी चाहिए और यही होना चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से सेवैयाँ मीठी होती हैं, इसी तरह से आपस में मिठास बांटिए, एक दूसरे को सेवैयाँ खिलाइए और मोहब्बत बांटिए। तो बने रहे मेरे साथ, मैं आपको और लोगों के मैसेज और लोगों के पैगाम भी आप तक पहुँचाती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ RBL बैंक के मैनेजर साहब हैं रेहान साहब, उनसे बात करते हैं, उनका मैसेज, उनका पैगाम आप तक पहुंचाते हैं कि क्या रौनकें हैं रमज़ान की, किस तरह से यहाँ का इफ्तार होता है और किस तरह से यहाँ आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यहाँ पे इस मार्केट में मैंने पहली बार, अभी मैं इस ब्रांच में आया हूँ, तो ये पहला मौका है कि यहाँ पे इज्तिमाई इफ्तार और माशाल्लाह 3 वक्त 4 वक्त की नमाज अदा की जाती है और हर कौम हर मसलक के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। तो ये बहुत ही खुशगवार माहौल होता है यहाँ पे, और आपसी मोहब्बत भाईचारगी का मैसेज, भाईचारगी यहाँ पे दिखती है। और हर कौम के लोग यहाँ पे आके एक साथ बैठ के ये जो पैगाम है इस्लाम का, मोहब्बत का, वो आपस में हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक साथ मिलके ये बताते हैं। और इस मुल्क में ये हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हर कौम के लोग, मज़हब मिल्लत के लोग एक साथ उठते बैठते हैं, जिसकी तस्वीर मालचा मार्केट में यहाँ पे दिखती है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही तस्वीर हिंदुस्तान के तमाम शहरों में दिखेगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते ईद होगी और उसमें भी ये भाईचारगी का मैसेज सारे मुल्क में जाना चाहिए कि हम लोग इकट्ठा होकर रहते हैं और यकजहती का जो माहौल है मुल्क के अंदर वो कायम रहे। इस तरह की चीज़ें हमेशा होती रहनी चाहिए, जिससे लोग आपस में मिलजुल कर बैठें और आपस में बात करें, मिलजुल के एक दूसरे के त्यौहार को सेलिब्रेट करें और हर कौम और मिल्लत के लोग एक दूसरे को मदद करें। ये मैसेज इस मार्केट से जाता है।
शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ मालचा मार्केट की रौनक है, यहाँ के दस्तरखान की रौनक है। यहाँ कौमी यकजहती को बढ़ावा दिया जाता है, एक दस्तरखान बिछता है, इज्तिमाई दस्तरखान होता है, तमाम लोगों की दावत होती है। तो रमज़ान का मुबारक महीना है, अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, गरीब व गुरबा के भूख का, उनके कपड़ों का, तमाम चीज़ों का ध्यान रखिए। और यही हमारा रमज़ान का पैगाम है। तो बने रहें रमज़ान की टीम के साथ, रौनक रमज़ान के साथ। नाज़रीन, आपने देखी मालचा मार्ग की रौनक है, यहाँ की मार्केट की रौनक है, यहाँ के दस्तरखान की रौनक है, आपसी भाईचारे की रौनक है। तो हम आपको कहीं और की रौनकों से रूबरू कराएंगे। इससे पहले इजाज़त लेने से पहले हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैं, जिसमें रूह अफ़ज़ा है, मिल्क शेक है, नारियल पानी है, लस्सी है, रेड रश है जो कि एनर्जी ड्रिंक है, और हमदर्द की न्यू लॉन्च है। इसके अलावा खालिस स्पाइसेस है, जिसमें मिर्ची है, धनिया है, हल्दी है। ये तमाम चीज़ें हमारी तरफ से, रौनक रमज़ान की टीम की तरफ से, हमदर्द की तरफ से और तहज़ीब की तरफ से गौरव साहब को मैं आपको देना चाहती हूँ। जी, आपका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ईद की मुबारकें, रमज़ान की मुबारकें। भगवान आपको सलामत रखे, अच्छी सेहत दे। धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कहीं और दस्तरखान पे, किसी और घर की रौनक, मस्जिद की, दरगाहों की, सियासी पार्टियों की रौनक हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Rush and Khalis Spices.